द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तो है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। साथियों, ये ऑपरेशन सिंदूर क्या है? आप सभी जान रहे हैं, इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हो रहा है, उस युद्ध में साथियों जो ऑपरेशन सिंदूर का भूमिका है वो बहुत अधिक चर्चाओं में है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर है क्या। ये आपका क्वेश्चन बन रहा है, आपके माइंड में आ भी रहा होगा, क्योंकि ये बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है जो कि आपके एग्ज़ाम से भी संबंधित प्रश्न इससे पूछा जा सकता है आने वाले एग्ज़ाम में। तो देखिएगा साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अगर हम बात करें तो ये साथियों जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में 7 मई 2025 को रात 1:04 पर भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किए। भारत की जवाबी कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। अब देखिए, यहाँ पर साथियों पहलगाम की चर्चा हो रहा है। तो 22 अप्रैल 2025 को साथियों पहलगाम में हमारे यहाँ कुछ लोग टूरिस्ट बनकर गए थे पहलगाम में, और वहाँ पर जो आतंकी थे साथियों वो उन निर्दोष लोगों पर हमला कर दिए थे, जिसमें लगभग 26 से 28 लोगों की मौत हो गई थी। उसी को जवाबी कार्रवाई देने के लिए हमारे तरफ से यानी कि भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर नाम का ये स्ट्राइक चलाया गया था। तो यही है, और ये 9 आतंकी ठिकानों पर चलाया गया था, 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया था। ये ऑपरेशन सिंदूर है साथियों, और ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो चलिए अगला पॉइंट को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा साथियों, भारत द्वारा एयर स्ट्राइक के बाद रक्षा मंत्री की ओर से जारी एक्सप्रेस विज्ञप्ति से कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर का मकसद सिर्फ आतंकी ठिकानों को नष्ट करना था। अब देखिए, हमारे देश के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, इन्होंने जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया यानी कि एयर स्ट्राइक किया गया, तो ये साफ साफ इनका कहना था कि हम पाकिस्तान के आम जनता के ऊपर एयर स्ट्राइक नहीं किए हैं, ऑपरेशन सिंदूर नहीं किए हैं, बल्कि जहां पाकिस्तान में आतंकी ठिकाना है वहां पर किए हैं। यहाँ पर देखिए साफ साफ इन्होंने कहा था, और इस हमले से पड़ोसी देश से झगड़ा की मकसद से नहीं हमने ये ऑपरेशन चलाया था। रक्षा मंत्री जी ने साफ कह दिया था कि हमारा मकसद पड़ोसी देश से झगड़ा करना नहीं है, बल्कि पड़ोसी देश जहां आतंकियों को पाल के रखा है उस पर हमारा हमला करना इरादा था, और उसी पर हमने किया। ये साफ साफ इन्होंने कह दिया। तो चलिए अभी देखिए, हम अब थोड़ा विस्तार में बात कर रहे हैं, इसके बाद अभी हम क्वेश्चन आंसर भी आपको सॉल्व कराएंगे। इतना तो समझ गए। अब देखिएगा, यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच 4 प्रमुख युद्ध हुए थे। कौन कौन से हुए थे? तो यहाँ पर देखिएगा, पहला युद्ध 1947 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। दूसरा युद्ध 1965 में हुआ था, और तीसरा युद्ध 1971 में, और चौथा युद्ध हुआ था 1999 में। इसके अलावा भी कई सारा युद्ध हुआ था, पर ये चौथा जो युद्ध है 1999 में हुआ था, इसको कारगिल युद्ध के नाम से भी हम जानते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि कारगिल युद्ध कब हुआ था, तो 1999 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा, पहले युद्ध की अगर हम बात करें जो कि 1947 में हुआ था, तो 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध 1947 में हुआ था, जो जम्मू और कश्मीर यानी जम्मू कश्मीर राज्य के विवाद से लेकर था। यानी कि पहला जो युद्ध हुआ था वो 1947 में हुआ था, जो जम्मू कश्मीर राज्य के विवाद से संबंधित था। इसको ध्यान रखिएगा, कब हुआ था, तो 1947 में हुआ था पहला युद्ध भारत और पाकिस्तान का। अब दूसरा देखिएगा, दूसरा युद्ध की बात अगर हम करें तो 1965 में साथियों ये जो युद्ध हुआ था ये जम्मू कश्मीर को लेकर था, जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर के माध्यम से कश्मीर पर कब्जा करने का प्रयास किया था। तब 1965 में भारत के द्वारा जवाबी कार्रवाई दी गई थी और ये युद्ध किया गया था। तो दूसरा युद्ध 1965 में किया गया था। आइए तीसरा युद्ध के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिएगा 1971 में तीसरा युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। क्यों हुआ था? तो यहाँ पर देखिएगा 1971 में युद्ध जो हुआ था बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए
भारत ने पाकिस्तान को हराया था और बंगाल को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी। अब देखिएगा 1971 का जो युद्ध हुआ था वो भारत और पाकिस्तान से तो हुआ था, लेकिन क्यों हुआ था? क्योंकि बंगाल की स्वतंत्रता के लिए भारत ने पाकिस्तान से युद्ध किया था और बंगाल को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दिलाई थी। इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अब देखिएगा लास्ट यानी कि चौथा जो युद्ध हुआ था 1999 में, तो देखिएगा 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था, जब पाकिस्तान घुसपैठियों ने भारतीय क्षेत्र में प्रवेश किया, जिससे भारतीय सेना ने खालिद कर दिया था, यानी कि उनके जो इरादा था उसको क्या किया था, नष्ट कर दिया था मुंहतोड़ जवाब देकर। तो ये साथियों कारगिल का आप लोग इमेज देख रहे हैं, यहाँ पर है। तो चलिए और इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। अभी हम पूरे डिटेल में क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, पहले आप डिटेल में पहले पूरे वीडियो को देख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ प्रमुख ऑपरेशन चलाए गए थे। कब कब कौन कौन से ऑपरेशन चलाए गए थे इसको समझ लीजिए। तो पहला ऑपरेशन साथियों ऑपरेशन जिब्राल्टर था, जो 1965 में भारत और पाकिस्तान युद्ध के बीच चलाया गया था। दूसरे ऑपरेशन की बात करें तो मेघदूत था, जो 1984 में चलाया गया था। यहाँ पर 19 रहेगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा, 1984 में चलाया गया था। यहाँ पर मिस पॉइंट हो गया है, आप लोग 1984 कर लीजिएगा। और देखिए तीसरा ऑपरेशन है ऑपरेशन विजय, जो 1999 में चलाया गया था। चौथा ऑपरेशन है ऑपरेशन पराक्रम, जो 2001 से 2002 के बीच भारत और पाकिस्तान गतिरोध को रोकने के लिए चलाया गया था। पाकसाई भी हम पाकसाई गतिरोध कह सकते हैं। और पांचवा पुलवामा सर्जिकल स्ट्राइक जो हुआ था वो 14 फरवरी 2019 को चलाया गया था। इस ऑपरेशन को ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुलवामा सर्जिकल स्ट्राइक कब हुआ था, तो 14 फरवरी 2019 को हुआ था। अब देखिएगा छठा जो आतंकी हमला हुआ था ये 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, क्योंकि साथियों एग्जाम में आपके प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर कब चलाया गया था, तो 7 मई 2025 को, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका ये जो पहला क्वेश्चन है इसको आप लोग नोट करिएगा, क्योंकि अभी तक हम इम्पोर्टेंट पॉइंट को कवर किए हैं। अब डिटेल में अब जान लिए तो अब क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा पहला क्वेश्चन है 7 मई 2025 को किस ऑपरेशन के तहत भारत में पाकिस्तान के आतंकवादियों यानी कि आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया गया था? ये आपका क्वेश्चन है। तो ये देखिएगा 7 मई 2025 को साथियों ऑपरेशन सिंदूर, राइट आंसर क्या होगा? ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया था। तो ऑप्शन सी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा, ये ऑपरेशन सिंदूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 है ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य क्या था? तो ऑपरेशन सिंदूर का क्या उद्देश्य था साथियों? देखिएगा आतंकी ठिकानों को नष्ट करना, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर का मेन मकसद था आतंकी ठिकानों को नष्ट करना, यानी कि ऑप्शन सी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 है ऑपरेशन सिंदूर किस घटना के जवाब में किया गया था? तो ऑपरेशन सिंदूर जो है साथियों ये पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था इसके जवाबी कार्रवाई में ऑपरेशन सिंदूर को किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपका है ऑपरेशन सिंदूर कब शुरू किया गया था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और साथियों देखिएगा ऑपरेशन सिंदूर 7 मई रात 1:04 पर शुरू किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा जाएगा। अगर ऑप्शन में 7 मई ना हो 6 मई हो तो आप 6 मई को भी लगा सकते हैं, क्योंकि 6 मई के जो रात आधा रात बीत चुका था तो 7 मई आ गया था, रात के 1:04 पर हुआ था। तो ऑप्शन में अगर 7 मई ना हो 6 मई हो तो आप 6 मई को भी कर सकते हैं, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है पाकिस्तान के साथ युद्ध की स्थिति में उपयोग के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा विकसित सैन्य सिद्धांत का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का?
कोल्ड स्टार्ट राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पाकिस्तान के साथ युद्ध की स्थिति में उपयोग के लिए भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा जो विकसित सैन्य सिद्धांत था उसका नाम कोल्ड स्टार्ट था। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर करेगा लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करेगा शिमला समझौता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता में हस्ताक्षर किया गया था। ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। भारत ने 1971 में पाकिस्तान से किसकी मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ी? ये आपका क्वेश्चन 8 नंबर, और इसका राइट आंसर करेगा बांग्लादेश के, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका ए है राइट आंसर होगा। यानी कि 1971 में जो भारत ने पाकिस्तान से जो युद्ध लड़ा था वो बांग्लादेश की मुक्ति के लिए, यानी कि स्वतंत्रता के लिए लड़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौता पर हस्ताक्षर किए थे जिसके तहत दोनों देश मतभेदों और विवादों के द्विपक्षीय रूप से सुलझाने पर सहमति हुए थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा शिमला समझौता। यहाँ पर देखिएगा नोट है, शिमला समझौता प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और भारत के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के द्वारा 2 जुलाई 1972 को भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में की गई थी। यह भारत और पाक के बीच एक सैन्य समझौता भी था, इसको आप ध्यान रखिएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिएगा, कारगिल विजय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग राइट आंसर अगर जानते होंगे तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर नहीं जानते हैं तो नोट करिएगा। कारगिल विजय दिवस हर साल मनाया जाता है 26 जुलाई को। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। देखिएगा, भारत और पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम क्या था? तो भारत और पाकिस्तान कारगिल युद्ध जो हुआ था उसका जो कोड नाम था वो क्या था? राइट आंसर करेगा ऑपरेशन विजय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ऑपरेशन विजय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेशन भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने के लिए किया गया था? तो देखिएगा, भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था वो था साथियों ऑपरेशन मेघदूत। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है बिल्कुल राइट आंसर होगा, मेघदूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन है, कारगिल युद्ध की अवधि क्या थी? इसका राइट आंसर करिएगा 2 महीने 3 सप्ताह 2 दिन तक चला था कारगिल की युद्ध। तो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिएगा, कारगिल युद्ध 3 मई 1999 को शुरू हुआ था और 26 जुलाई 1999 तक चला था। इसलिए साथियों 26 जुलाई को हर साल कारगिल विश्व दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और आधिकारिक तौर पर ये युद्ध ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि आपके एग्ज़ाम के लिए 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कारगिल विश्व दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 जुलाई को मनाया जाता है, और कारगिल युद्ध को किस ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है, तो ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। ये थे टॉप 30 क्वेश्चन। बाकी ये क्वेश्चन है जो कि आपका टेस्ट है साथियों, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? ये आपका टेस्ट है, इसका राइट आंसर आप लोग नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हो रहा है और हमारे सैनिकों के लिए साथियों आप लोग ज़रूर जय हिंद
ज़रूर लिखेगा नीचे कमेंट में। बाकी आप लोगों को यदि कोई और क्वेश्चन होगा तो नीचे कमेंट में ज़रूर करिएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने प्यारे देश के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा अपने प्यारे देश और तिरंगा और सैनिकों के लिए। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।